मजदूरी की है 25-30 रुपए हाँ। में हम गए हुए थे, तो उस कुएं में मैं गिरा था। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो फाइनली मैं आज ऐसा बंदा लेके आया हूँ जो आपको कुछ मोटिवेट करेगा। वो है सावन करीबान। तो आज हमारे साथ बैठा है, तो हम इससे कुछ बात वगैरह करते हैं, कुछ लाइफ के बारे में आपको कुछ मोटिवेट करें। सर आपने कैसे शुरू किया, मतलब आप छोटे थे काम वगैरह, हम ये थोड़ा बताएं। इससे तो बचपन के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन कुछ किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ जो शॉर्टकट में। गाइस को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बचपन जो गुजारा है बहुत ही मुश्किल घड़ी में गुजारा है। जब हमने बचपन में काम किया 25 रुपए तगारी के मन यानी कि मजदूरी मिलती थी 25 से 30 रुपए तक, ताकि हम काम करने के लिए जिला जैकबाबाद भी जाते थे, ठुल भी जाते थे, कंदकोट भी जाते थे, कश्मीर भी जाते थे, और उसके बावजूद जो है ना हमें मजदूरी कैंप पे नहीं मिलती थी। और जब हम जैकबाबाद में काम करते थे और हमारा ठेकेदार था अला जवाब उमरो, वो भी बटानी के थे। मतलब कि आपने पहले मजदूरी की है? मजदूरी की है 25-30 रुपए। वो मजदूरी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जब एक बड़ा कमा रहा था तो सब घर के हम खा रहे थे, वो उसमें हमारी पूरी हो जाती थी। बाकी सब हम जो है ना ऐसे ही काम कभी करते थे, कभी नहीं भी करते थे। कभी जब हमारे को स्कूल भी हम गए थे, लेकिन स्कूल में भी तालीम कोई इतनी अच्छी हासिल नहीं की, गुर्बत थी, उस वजह से हमें मजदूरी करनी पड़ी। मजदूरी करते हुए ठुल भी जाते थे, जैकबाबाद भी जाते थे, और कमा के जब 25-30 रुपए हमें मिलते थे शाम को तो बहुत खुशी होती थी और दिल जो उनका बाहर हो जाता था। अभी तो एक तो 500 मिल जाते, अभी जितने भी हम घर वाले कमाते हैं तो पूरी नहीं होती है। हमारे मुल्क के हालात इस कदर हो गए कि जितने भी खानदान में जितने एक घर के 10 बंदे 12 बंदे भी कमाए तो भी घर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, तेल बढ़ चुका है, आटा बढ़ चुका है, चीनी बढ़ चुकी है। अभी तो मजदूरी भी, मतलब कि अभी तो मजदूरी भी 850 बिजली का बिल अदा करें या घर को चलाएं, अगर इंसान जाए तो किधर जाए। इससे पहले भी मैंने बचपन जो गुजारा, इससे मैं खुद छोटा था जब मजदूरी करता था। इससे पहले जिला जैकबाबाद, उसमें ठुल के करीब ही एक गांव था छोटा सा मीरपुर बुर्डो। एक बारात में हम गए हुए थे तो उस कुएं में मैं गिरा था। खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो ऐसे हम किनारे पे जो है ना उसकी ईंटें थी, तो उसको लातों से हम उसके अंदर गिरा रहे थे। जब वो ऐसे अंदर गिरा रहे थे तो कोई बंदा नहीं गिरा, लेकिन मेरे जो ना दोनों कदम जो है ना अंदर चले गए, जैसे किसी ने मेरे को कुएं के अंदर खींचा, तो मैं कुएं के अंदर गिरा, बिल्कुल उसके नीचे गया, तय तक नीचे गया। तो उधर नीचे गया तो मेरे को पाँव में कुछ लगे, बहुत तेज धार वाले वो कट संक चढ़े हुए हथियार थे जो पहले जमाने के थे। उधर किला भी बना हुआ है बादशाह का, और उसमें किसी ने बताया तो बाद में पता चला कि इसमें तलवारें भाले वगैरह वो भी फेंके थे, ताकि उस जमाने में थे। कैसे निकाला है? फिर जब मैं बाहर आया डुबकी लगा के, उसमें से थोड़ा बहुत मैं जानता था। जब नहाने जाते थे 12 सांप वगैरह ये होते थे ना, नहर पे जाते थे, तो उस वजह तो मुझे थोड़ा उसका टैलेंट था। जब मैं ऊपर आया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर हाथ फिलप हुआ, फिर मैं दोबारा नीचे गया, फिर मैं तैर के ऊपर आया। फिर किसी ने बोला उसके अंदर बीच में कुएं के बीच में एक बड़ा लक्कड़ सा पड़ा था, वो किसका, खजूर का वो हल्का सा था। जब किसी ने बोला कि आप खजूर के ऊपर बैठ जाओ तैरने लगोगे, जब मैं खजूर के मतलब उसके जो क्या कहते हैं लक्कड़ उस पे बैठा तो फिर उसमें गलती हुआ, फिर मैं नीचे गया, फिर वो नीचे मेरे को नीचे गिरा दिया। फिर मैं ऊपर आया तो फिर मैंने आवाज लगाई और हाहाकार मच गया। तो किसी ने मेरे हाथ पकड़ा, किसी ने कमीज पकड़ने की कोशिश की, फिर किसी ने जो मेरे बाल यहाँ से पकड़े, और मुझे भी दर्द नहीं हुआ क्योंकि मेरी जिंदगी का मसला था। तो उसने बाल जो जैसे मेरे ये बाल पकड़ कर मेरे खींच के बाहर निकाला, फिर मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जो है ना फिर मेरे को जो है किसी ने नलके के नीचे जैसे वाटर का नलका बनाते हैं हाथ वाला, उसके नीचे बिठाया और सारे कपड़े मेरे जैसे हो गए। उसमें जो है नलके का पानी जाता था कुएं के अंदर साफ सुथरा, और जब गर्मियों का मौसम था तो वो यानी कि फुल हो जाता था कुआं। और इस कदर मेरी जिंदगी वहाँ से हाथ की लकीर भी मैंने नजूमी से कराची में पूछी थी कि आप बहुत से लड़कर फिर भी आपकी जिंदगी जो है ना दोबारा मिली।
और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का जिसने मुझे दोबारा जिंदगी दी। और नजूमी से मैंने जो पता किया था क्लिप्टन और जो जो- बाबा बैठा था, तो उसने हकीकत बताई और मेरी हाथ की जो लकीरें फिर से वो जो टूटी, यहाँ से फिर दोबारा शुरू हुई, दोबारा शुरू हुई यानी कि मेरी जिंदगी। वो एक और हादसा था, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा। फिलहाल किसी इस व्लॉग में आपको इतना ही मैंने बताया है। तो मैं फाइनली शुक्रगुजार हूँ। तो फाइनली दोस्तों यही व्लॉग था। तो आपको मैंने कुछ मोटिवेट किया और आपको कुछ मैंने किस्से भी और कहानी भी आपको मैं सुनाई। तो फाइनली यही व्लॉग था। लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।